सच कहूँ तो वो एक बहुत ही वेलकम ब्रेक था क्योंकि लगातार आप सोच सकते हैं कि 12 साल से ये 2020 में जब पैंडेमिक आया था, तो 2008 से 2020 लगातार 12 साल से हम लोग करते आ रहे थे। मान लो आज 2022 है, 28 जुलाई 2022 मैंने एक शो में काम करना शुरू किया। पता चला कि 2036 में भी मैं वही शो कर रहा हूँ। ये मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। तो उसी वही वही बात है कि अगर 2008 में मैं शो में मैं सिलेक्ट हुआ और हमने काम करना शुरू किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने कंप्लीट किया एक और माइलस्टोन। सेट पर हुआ धमाकेदार सेलिब्रेशन। टेलीविजन का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लॉन्गेस्ट रनिंग शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने पूरे कर लिए हैं 14 इयर्स। 14 सालों से ये शो लगातार करता आ रहा है दर्शकों को एंटरटेन। आज 14 साल बाद भी इस शो ने अपने हर एपिसोड से लोगों को हंसाना कम नहीं किया है। शो के हर एक किरदार की अपनी ही एक फैन फॉलोइंग है और आज 14 इयर्स पूरे होने की खुशी में सेट पर हुआ जश्न। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सेट पर पूरे कास्ट एंड क्रू और प्रोड्यूसर असीत कुमार मोदी के साथ हुआ सेलिब्रेशन, जहां सब ने मिलकर किया केक कटिंग और यहां पूरे कास्ट ने मीडिया के लिए किया हैप्पीली पोस्ट। साथ ही इस खुशी पर क्या है इन सब का कहना, आइए आप ही देखिए। कि आज 14 साल पूरे होने के बावजूद भी ये शो अभी भी चल रहा है और बस लोगों का जो प्यार मिला है, सब हमारे जो ऑडियंस है, जो इतने फ़ैन हैं, मैं इतने प्यार से इस शो को सबने सराहा है, ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारी ये चैनल आती है, सब टीवी आता है, तो हर जगह पूरी दुनिया में उन्होंने सब ने इस हमारे शो को सराहा है। तो उनका तहे दिल से शुक्रिया और बस इसी तरह आगे भी हम आपका मनोरंजन करने की कोशिश करते रहेंगे। शुरू में तो थोड़ा-सा हमें ये लगा कि चलो थोड़ा इसी बहाने थोड़ा-सा आराम मिल गया। लेकिन जिस तरह से लोगों की तकलीफ़ें जब सुनने को आती थी कि जिस तरह से कितने लोग परेशान, कितने लोगों के पास काम नहीं, जो अपना काम था वो छूट गया, कितने लोगों की नौकरियाँ छूट गई, कितने बिज़नेसेस बंद हो गए। हमारी फैमिली से ज़्यादा हमने यहाँ सेट पे यह फैमिली के साथ समय बिताया है, तो ये भी हमारी अपनी एक फैमिली है। तो जब फैमिली का कोई सदस्य ऐसे जाता है, जो छूट जाता है, तो दुःख तो बहुत होता है डेफ़िनेटली और ऐसे मौके पे तो वो ख़ास याद आते हैं, मिस करते हैं कि आज वो हमारे साथ होते तो बहुत मज़ा आता। बस हर एक दिन को हमने एंजॉय किया है और सब लोगों ने साथ में मिलके काम किया है। मेरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि हर मुश्किल समय में वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। बताना मुश्किल है कि उसके लिए पूरा एक दिन भी कम पड़ जाए, लेकिन हमारे लेखकों ने हमेशा मुझे साथ दिया है क्योंकि रोज़ शूटिंग होता है, ये एवरी डे का एपिसोड होता है। तो हमारा लेखकों का भी कमिटमेंट होता है, जो राइटर्स, अगर उनके हिसाब से अगर हमारी स्क्रिप्ट रुक गई तो सब मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभार राइटरों ने 24 घंटे तक मेहनत की है। हमारे एडिटर 4-4 दिन कभी घर नहीं जा पाते हैं क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट हैं, तो हर एक सीन, हर एक का क्लोज, हर एक आर्टिस्ट को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये मेरे सौभाग्य की क्षण थी और बहुत लोगों का प्यार मिला है। पूरे देश विदेश में लोग देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, सब लोग का बहुत प्यार मिलता है कि आपने तो भारतीय संस्कृति, हमारा ऐसा लगता है कि हम हमारे घर में ही हैं, हम इंडिया में ही हैं। बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए हम इसको स्माइल ऑफ इंडिया कहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनी इंडिया है, स्माइल ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये शो से सबको हैप्पीनेस मिलती है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सबको हैप्पीनेस दे पा रहा हूँ। बहुत सारी यादों का एक कारवां मैं बोल सकता हूँ 2008 से लेके 2022। ये एक्चुअली आप खुद सोच सकते हैं कि आप किसी शो में आप काम करते हो। मान लो आज 2022 से 28 जुलाई 2022 मैंने एक शो में काम करना शुरू किया। पता चला कि 2036 में भी मैं वही शो कर रहा हूँ। ये मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। तो उसी वही वही बात है कि अगर 2008 में मैं शो में मैं सिलेक्ट हुआ और हमने काम करना शुरू किया, किसी को नहीं पता था। उस वक्त तो हमेशा रहता था कि हाँ यार, शो तो मिला है, डेली सोप मिला है, चलो अच्छा है, 1-2 साल तो देखते हैं क्या है, लेकिन देखते ढूँढना पड़ेगा, दूसरा कुछ तो काम ढूँढना पड़ेगा। एज़ अ एक्टर ये सोचते थे हम लोग। मेरे जैसे और भी कलाकार हैं वो सोचते थे। लेकिन 2009 में जैसे वो टर्निंग पॉइंट हुआ कि नहीं, लोगों को
कुछ तो इसमें बात नज़र आ रही है। सी हालाँकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्लॉट कोई नया प्लॉट नहीं है, ऐसे कई प्लॉट पहले भी आके गए हैं। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि हम सारे कलाकार नए थे उस दरमियान, जो ऑथेंटिक थे, मराठी मराठी, पंजाबी पंजाबी, पारसी पारसी, साउथ इंडियन, बंगाली बंगाली, गुजराती गुजराती। तो उस वजह से हर एक भाषा का जो एक एक जो लहज़ा होता था, हर एक भाषा की जो एक न्यूसेंस होती थी, वैल्यू होती थी, वो उसमें पूरी पूरी तरह से उतर आई उस कैरेक्टर में। ये ज़ाहिर-सी बात है, आप एक-दूसरे के साथ इतने साल से काम कर रहे हो, कंटिन्यू आप रोज़ उनको 12-12 घंटे बातें कर रहे हो, उनके साथ सीन कर रहे हो। अचानक वो इंसान अगर चला जाए तो बहुत दुःख होता है। ऐसे हमारे कलाकार हमारे बीच नहीं रहे, हमारे घनश्याम जी, नट्टू काका जी नहीं रहे, हमारे आज़ाद जी, हमारे डॉक्टर हाथी वो नहीं रहे। लेकिन इसमें चमत्कार भी उतने ही हुए हैं। जैसे हमारे ऑडियंस को सभी को मालूम है कि निर्मल जो हमें अभी हमारे डॉक्टर हाथी थे, वो सबसे पहले एपिसोड में डॉक्टर हाथी की भूमिका निभा रहे हैं। फिर कुछ वजह से वो भूमिका नहीं कर पाए, फिर हमारे बीच आज़ाद जी आए, उन्होंने 10 साल तक काम किया और देखो घूम फिर के निर्मल को वापस आना था इस शो में, क्योंकि उसका भाग यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर वो डॉक्टर हाथी की भूमिका में वापस आ गए। तो ऐसे कई सारे चमत्कार इस शो के साथ हुए हैं। मेरा बस इतना मानना है कि भाई अपने कर्म करते जाना है, ऊपर वाला देख रहा है इस शो को, क्योंकि हमें ऑडियंस के इतने सारे आशीर्वाद मिलते हैं। सी एप्रिसिएशन सभी शो को मिलता है, लेकिन ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना, कि जैसे हमें कोई भी फ़ैन मिलता है, कोई भी बुजुर्ग आदमी मिलता है, तो उनको ऐसा लगता है नहीं आपका शो चलता रहे, क्या है आपके शो से मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाने लगा है, मेरा पोता मेरे साथ खाना खाने लगा है। तो ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक कॉम्प्लीमेंट है हम सबकी।